दिल्ली नगर निगम में रोहिणी निगम जोन द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत लोगों को स्वच्छता के प्रति किया जागरूक। पहले बनाई विशाल मानव श्रृंखला, फिर उसके बाद एक कार्यक्रम के माध्यम से निगम कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। कार्यक्रम में रोहिणी निगम उपायुक्त नवनीत मान की उपस्थिति में सांसद योगेंद्र चांदोलिया रहे मुख्य अतिथि। सांसद योगेंद्र चांदोलिया और निगम उपायुक्त ने स्वच्छता के प्रति जनभागीदारी की भी विशेष अपील की। स्वच्छता ही सेवा का नारा बुलंद करते हुए दिल्ली में स्वच्छता पखवाड़ा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत आने वाले इस कार्यक्रम के द्वारा लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत आयोजित कार्यक्रम की इसी कड़ी में रोहिणी सेक्टर 8 में की टास्कफोर्स 8 में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली नगर निगम के रोहिणी जोन द्वारा आयोजित इस विशेष अवसर पर उत्तर पश्चिम दिल्ली से सांसद योगेंद्र चांदोलिया मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। साथ ही इस दौरान पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट शरद कुमार, रोहिणी निगम जोन की उपायुक्त नवनीत मान और निगम पार्षद प्रवेश वाही सहित निगम के कई अधिकारी भी मौजूद हुए। इस कार्यक्रम में निगम में कार्यरत कर्मचारियों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस मौके पर सांसद योगेंद्र चांदोलिया ने कहा कि वर्ष 2014 में देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए हर वर्ष स्वच्छता पखवाड़ा के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें आज रोहिणी जोन द्वारा ये विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें उन स्वच्छता कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया जिनका योगदान समाज में सराहनीय है और वो लगातार दिल्ली वासियों की सेवा में तत्पर रहते हैं। इस मौके पर सांसद ने दिल्ली की आम जनता से भी अपने आसपास स्वच्छ वातावरण के माहौल को बनाए रखने की अपील की। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में घोषणा की थी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस पर देश में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। ये हमारा स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से चलकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। आज रोहिणी जोन दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छता अभियान के तहत जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, भाई बहन जो सेवा करते हैं, उनकी आज उन्होंने रैली भी निकाली और लोगों को सफाई का संदेश भी दिया। मैं इसके लिए रोहिणी जोन की डिप्टी कमिश्नर सुश्री नवनीत मान जी का और सारे अधिकारियों का, चाहे बैरवा जी हो, चाहे होशियार सिंह जी हो, नवीन जी हो, इन सब लोगों ने, और मैं ये कहना चाहता हूँ, लोगों से अपील करना चाहता हूँ, स्वच्छता को बनाए रखें और स्वच्छता ही जीवन है। जैसे जल जीवन है, स्वच्छता भी जीवन है, हमारी आयु को बढ़ाता है। मैं डीसी मैडम का आभारी हूँ और रोहिणी जोन के सभी लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने घर, आसपास, बाहर सफाई पर ध्यान दें। करोड़ों टन कूड़ा जो है खपाया गया है और लोगों ने इसको आंदोलन के रूप में ले लिया। वरना हर व्यक्ति, आज एक छोटा सा बच्चा अगर गाड़ी में बैठा होता है, वह चॉकलेट खाकर उसका जो वेपर्स होता है वो भी नहीं डालता, अपने मम्मी पापा को कहता है कि यहाँ नहीं डालना, डस्टबिन में डालना है। इतनी अवेयरनेस जो है देश में आई है और वो केवल मोदी जी एक माध्यम है, लेकिन देश के 140 करोड़ लोग वो इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस मौके पर रोहिणी निगम जोन की उपायुक्त नवनीत मान ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद आमजन की सेवा में लगे निगम कर्मियों का उत्साह बढ़ाना था। इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको सम्मानित करने का काम किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत यह कार्यक्रम किया जा रहा है और इस अभियान के तहत अलग अलग अंदाज से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का भी प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने इस मिशन की सफलता के लिए जनभागीदारी की भी अपील की। ये जो आज का हमारा प्रोग्राम था, सफाई कर्मचारी की फेलिसिटेशन और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अवेयरनेस प्रोग्राम है। ये जो हमारी लार्जर पार्ट ऑफ सेलिब्रेशंस हो रही हैं, स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छ भारत अभियान को 10 वर्ष हो रहे हैं इस साल 2024 में, और हमारा स्वच्छता ही सेवा
कैंपेन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक और ये हमारा प्रोग्राम उसी का पार्ट है। इसके अंतर्गत दिल्ली नगर निगम द्वारा रोहिणी क्षेत्र में बहुत सारे प्रोग्राम्स कराए जा रहे हैं, जैसे कि प्लांटेशन ड्राइव्स, फिर प्लॉग रन्स, आज हमारा ह्यूमन चेन का भी प्रोग्राम हुआ है, सफाई कर्मचारीज की फेलिसिटेशन और वेस्ट की एक्सचेंज की इंसेंटिव स्कीम भी चलाई जा रही है। तो इस कैंपेन के माध्यम से हम जन भागीदारी के माध्यम से सबको यही मैसेज देना चाहेंगे कि वेस्ट सेग्रीगेशन और वेस्ट कलेक्शन में आप जन भागीदारी से अपना योगदान दें ताकि दिल्ली एक स्वच्छ शहर बन सके। सफाई कर्मचारी जो कि हमारे लोग हैं जो फील्ड पे सबसे ज़्यादा स्वच्छता का माध्यम फैलाने के लोग हैं। सफाई कर्मचारी आपको पता ही है कि इनका सबसे बड़ा योगदान रहता है स्वच्छता के लिए, तो इनको ये एक माध्यम है स्वच्छता ही सेवा जिसके थ्रू हम उनको फेलिसिटेट कर सकते हैं। उनके लिए हम कुछ इंकरेजमेंट के तौर पर उनको प्राइज देते हैं और उनका प्रोत्साहन बढ़ाते हैं कि वो स्वच्छता के लिए अपना योगदान पूरे साल दें। देखिए, ये जो स्वच्छता का सम्मान समारोह जो आज किया गया है, ये जो हमारा जो 15 दिन का जो प्रोग्राम चलेगा 17 तारीख को शुरू हुआ है और 1 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें ये हमारे जो स्वच्छता कर्मचारी जो ये सिर्फ कर्मचारी नहीं है, हमारे सहयोगी हैं जो स्वच्छता में समाज का साथ देते हैं और स्वच्छता को बना के रखते हैं। तो ऐसे जो हमारे कर्मचारी जो अच्छे कर्मचारी होते हैं उनको सम्मानित करना एक हमारा फर्जी बनता है और समाज के सामने ऐसे जो हमारे कर्मचारी हैं उनको आगे लाना, उनको दिखाना कि ये लोग काम करते हैं, उससे समाज के दूसरे लोगों में भी जागरूकता फैलती है कि ये जो कर्मचारी हैं ये सिर्फ कर्मचारी, इनका काम यही नहीं है, इन कर्मचारी तो समाज के सहयोग के लिए हैं, समाज को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसलिए इनको जो है हम इस पखवाड़े में सम्मानित किया जा रहा है और ये सम्मानित करना जो अब की बार का जो पखवाड़ा है उसके अंदर इसका एक पॉइंट भी है कि आप अपने यहाँ पर अपने स्वच्छता कर्मचारियों को सम्मानित करें जो अच्छा काम है। देखिए, ये एक बहुत ही कॉमन सा इशू है जो हमारे सामने आता रहता है कि जब भी अधिकारी आते हैं, आज के उपलक्ष्य में नहीं, वैसे भी कॉमन है कि जब भी अधिकारी जब फील्ड में आते हैं तभी सफाई होती है और अदरवाइज सफाई नहीं होती है। सफाई रोज होती है। आज सांसद महोदय ने भी यही कहा, आपने सुना होता कि सफाई तो हमारे जो कर्मचारी हैं वो रोज ही करते हैं, ठीक है, लेकिन जिस दिन हम आते हैं उस दिन कहा जाता है कि जी ज़्यादा सफाई होती है। अब उन्होंने बोला किसी दिन मैं संडे को आऊँगा और फिर लोगों से पूछूंगा कि बताइए आज कितनी सफाई हुई है, तो सब उस दिन आपको उसका दरअसल उसी दिन आपको उसका डिफरेंस पता लगेगा। तो सफाई तो रोज़ ही होती है और समाज के जो सभी लोग जो हैं वो सभी हम सभी सहयोगी हैं। अगर हम सफाई करते हैं तो बाकी लोगों को भी उसकी तरफ वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है सोसाइटी के लिए, उनको भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि ये ना हो कि सिर्फ सफाई वाला ही सफाई करेगा। सफाई रखना, स्वच्छता मेंटेन करना और ये सभी हम सभी लोगों का एक कर्तव्य है। इस कर्तव्य का निर्वहन हम सभी लोगों को भली भांति करना चाहिए। देखिए, आवारा पशुओं के संदर्भ में तो मैं अभी आपको कुछ ऐसा नहीं कह पाऊंगा क्योंकि टोटली एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है, वेटरनरी डिपार्टमेंट है, उनकी अपनी पॉलिसीज हैं जिसके तहत वो कार्य करते हैं, उनका अपना तरीका है कार्य करने का। आवारा पशुओं को उठाया जाता है, रेगुलरली उठाया जाता है, पर हाँ, आवारा पशुओं की कुछ समस्याएं तो हैं, लेकिन उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा रहा है और कर भी दिया जाएगा। ये बहुत ही जन जागृति कार्यक्रम बोलूँगा मैं इसको। और सफाई अभियान, स्वच्छता तो आदमी समझ लो कि घर से ही सीख के चलता है और उसके बाद में उस स्वच्छता को समाज में प्रेषित करता है। और रोहिणी जोन के अंदर जो सेक्टर 8 की ये महाराजा अग्रसेन भवन के अंदर जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। इसमें हमारे जो सफाई विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं, मैं जब से देख रहा हूँ हमारे आसपास के क्षेत्र में कहीं कोई गंदगी नजर नहीं आती और नजर आती है तो तुरंत प्रभाव से वो गंदगी साफ हो जाती है। और ये बहुत बढ़िया है। बच्चे को स्कूल में सिखाया जाता है या घर से सिखाया जाता है कि टॉफी का रैपर उतारता है तो तुरंत उसको डस्टबिन में डाल देता है। और ये जो मुहिम चलती आ रही है और ये हमारे आदरणीय श्री क्या कहते हैं मोदी जी ने जो मुहिम चलाई है, आज हर एक की गाड़ी के अंदर एक डस्टबिन होता है, पॉलीथीन होती है, ट्रेन में जाओ, कहीं जाओ, सरकारी दफ्तर में जाओ। आज मैंने जब से ये मुहिम शुरू हुई है स्वच्छ अभियान की, हर क्षेत्र के अंदर सरकारी दफ्तरों में पहले स्वच्छता नहीं होती थी। आज आप रोहिणी कोर्ट चले जाओ, किसी भी डिपार्टमेंट चले जाओ, हॉस्पिटल में चले जाओ, हर जगह बिल्कुल सफाई का अभियान है। और डेंगू जो जितना फैलता था
अब उससे मात्रा कम हो गई है। मलेरिया जितना फैलता था उससे मात्रा कम हो गई है। तो ये सब क्यों है? ये सब एक सफाई अभियान की वजह से हुआ है। अनभिज्ञ है या उनका इस तरफ ध्यान नहीं है, लेकिन उनको भी अगर इस चीज के बारे में बताया जाएगा तो वो स्वच्छता की ओर ध्यान देंगे। उनको पता है इन चीजों के बारे में, लेकिन मैं फिर भी ये महसूस करता हूँ कि आज की डेट के अंदर सफाई अभियान, स्वच्छ अभियान पूरे जोर से चल रहा है, हर क्षेत्र में चल रहा है। क्या होता है कि आप कुछ करोगे तो कुछ तो होगा, तो कुछ में वो ज्यादा हो रहा है और बहुत ज्यादा हो रहा है। ये इसके बारे में मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि लोग गंदगी फैला रहे हैं, लेकिन वो ढलाव बने हुए, ढलाव का भी कूड़ा जल्द से जल्द निपटारा किया जा रहा है। आप ये जाओ जो अपना बलसवा डेयरी के बाद में ढलाव था, कितना कूड़ा आता डेयरी, उस कूड़े को आज हम लोगों ने मिलके और समाज के लोगों ने मिलके और ये सफाई कर्मचारी मिलके, सबसे बड़ा धन्यवाद सफाई कर्मचारियों के लिए। कोविड के अंदर भी सफाई कर्मचारियों का जो योगदान रहा है वो अतुल्य है। तो हमारे क्षेत्र के अंदर आज हरभजन जी मेरे साथ में है, माननीय श्री कमलकांत जी मेरे साथ में है। आप क्षेत्र के बारे में बहुत अच्छे, ये क्षेत्र के रक्षक हैं, हर विषय के ऊपर चर्चा करते हैं, सफाई अभियान पे चर्चा करते हैं। बहुत सुंदर बात। आपको बता दें कि बीते 17 सितंबर से राजधानी दिल्ली में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे, जिसका समापन आगामी 2 अक्टूबर को किया जाएगा। इससे पहले अलग अलग इलाकों में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का काम किया जा रहा है। ऐसे में इस कार्यक्रम के दौरान भी नुक्कड़ नाटक, मानव श्रृंखला और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों के लिए स्वच्छता मिशन के तहत जागरूक किया गया। बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।